अस्सलामुअलैकुम मलिक साहब, खुश आमदीद प्रोग्राम में। सर आज इजलास भी एक हुआ, फिर काबीना की मीटिंग भी आ गई है, क्या तय पाया है सर? क्या कोई पेचीदगी है या ऑल इज वेल की खबर आपके पास? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं अभी शामी साहब की बात सुन रहा था। देखिए, बुनियादी तौर पे इसमें किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं है। मामला ऐसे होता है कि ये प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होता है फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। जब आप उनको ये कम्युनिकेट करते हैं, उनसे मांगते हैं कि हमें तफसील दी जाए, सीनियर मोस्ट जो लोग हैं वहां पर जो उस पैनल पे आने हैं। अब उन जनरल साहबान की जो डिटेल है वो सेक्रेटरी एमओडी से मांगते हैं प्राइम मिनिस्टर, और वो फिर मांगते हैं आगे जीएचक्यू से। उनके डोजियर्स के और सर्विस के रिकॉर्ड्स के साथ वापस वो जब एमओडी के पास आ जाते हैं, सेक्रेटरी एमओडी फिर उनको ऑफिशियली थ्रू मिनिस्टर्स गुड ऑफिसर्स वो उसको कम्युनिकेट करते हैं विद द प्राइम मिनिस्टर। सही। तो ये क्योंकि 21 तारीख को हमने मंडे को ऑफिशियली हमने कम्युनिके भेजा उनको। अब वो मंडे को कम्युनिके सेक्रेटरी साहब के पास गया, उसके बाद वो जीएचक्यू में इट विल टेक इट्स ओन टाइम। वो जब वहां से वापस आएगा तो फिर एमओडी से वापस प्राइम मिनिस्टर के पास थ्रू मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जाएगा। तो ये इसका तरीकाकार है जो तो इसमें कितनी देर लग सकती है? ये फिर क्यों शुनीद है कि अगले 24 या 48 घंटों में पेशरफ्त हो सकती है? ये देखें, क्योंकि इसमें बुनियादी तौर पे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जो भी शामी साहब बात कर रहे थे, तो वो जो एलिजिबल लोगों की लिस्ट आएगी जी, उनके अंदर से नंबर 1 चूज होगा, और चूज करने का इख्तियार जो है वो प्राइम मिनिस्टर का है। वो जिसको वो चूज करेंगे कि ये सिपहसालार होंगे तो वो उसका कर देंगे, ये चेयरमैन जॉइंट चीफ होंगे उनका कर देंगे। तो अपना मलिक साहब ये बताइए कि ये समरी जो है हर बार वजीर आजम तलब करता है तो आती है, या खुदकार तरीके से समरी भेज दी जाती है? नहीं, ये इसका जो इसकी प्रैक्टिस रही है ओवर द लास्ट 5 to 6 अपॉइंटमेंट्स 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद से, तो उसमें हमेशा, और उससे पहले भी इसी तरह से था, उसमें हमेशा वजीर आजम तलब करते हैं। और जब वजीर आजम वो समरी तलब करते हैं तो वो वजारत दिफा के जरिए जीएचक्यू की मुआवनत के साथ, क्योंकि सर्विस के रिकॉर्ड्स, डोजियर्स, उनकी जो सर्विस की पूरी डिटेल्स होती हैं वो सारी जीएचक्यू मेंटेन करता है। वहां पर उनकी एक ब्रांच है जो ये रिकॉर्ड मेंटेन करती है। वो फिर गुड ऑफिसर्स ऑफ द एमओडी के जरिए वो मिनिस्टर उनको प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाते हैं, प्राइम मिनिस्टर फैसला करते हैं। सर, तो कितने दिन में जब प्राइम मिनिस्टर समरी तलब करें तो समरी आ जानी चाहिए? नॉर्मली प्रैक्टिस ये रही है, जैसे लास्ट टाइम जब जनरल बाजवा की हुई थी तो उस वक्त उनकी एक्सटेंशन से पहले जब अपॉइंटमेंट हुई थी तो तब वो समरी 19-20 तारीख को प्राइम मिनिस्टर हाउस में आ गई थी। और फिर प्राइम मिनिस्टर टुक इट्स टाइम फॉर डिलिब्रेशन। उन्होंने फिर उनकी अपॉइंटमेंट जो थी वो 24-25 के करीब गई, 3-4 दिन उनके पास, तो उन्होंने इसके ऊपर अपनी मुशावरत की होगी। इसी तरह उससे कबल जो जनरल रहील शरीफ की वो भी कोई 3-4 दिन के अंदर प्रोसेस हो गई थी। तो ये नॉर्मली इट इज मैटर ऑफ 2 to 3 days, जिसमें एक दिन में एमओडी के पास चली गई, उसी दिन में वो चली गई। अगर कोई अर्जेंसी हो तो ये 24 घंटों में भी एक्सपेडाइट की जा सकती है। तो ये आपके ख्याल में अब ताखीर नहीं हो गई इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ताखीर है जी। बिल्कुल उसमें जो टाइम लाइन्स थी उनके मुताबिक एग्जैक्टली हमें, जब हमने मांगी, खुद मांगी 21 को, तो हमें आइडिया था कि ये 2-3 दिन तक वापस आएगी, और उसके बाद जो अगली पेशरफ्त है उसके बाद होगी। सर, उसमें तो ये आपके ख्याल में जो समरी है वो 1-2 दिन में आ जानी चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। उसकी हमारा जो इसमें मेरा जो अपनी असेसमेंट है वो ये है कि ये बिल्कुल राइट ट्रैक पे अपने वक्त के मुताबिक और एक मुनासिब तरीके से अमल आगे बढ़ रहा है। अच्छा, इसमें सीनियरिटी का इशू नहीं है कोई, कि रिटायरमेंट का जो डेट है उसका भी कोई इशू नहीं है किसी भी शख्स की? नहीं सर, वो एज वी स्पीक, अगर लेट्स से आज मेरे पास समरी आती है, जैसे फॉर एग्जांपल
18 तारीख को एक सीनियर जनरल वसीम अशरफ रिटायर हुए। yeah. अगर ये समरी 16 को आती तो फिर उनका नाम भी बीच में होना चाहिए था। अगर ये 6 को आती तो उससे पहले जनरल साहब 5 तारीख को रिटायर हुए, और अगर वो 4 को आती समरी तो फिर उनका नाम भी बीच में होना चाहिए था। तो इस तरीके से कुछ जो उनके अपने इंतजामी और इंसरामी मामलात हैं जो कि GHQ के और MOD के दरमियान है, उसमें रिटायरमेंट्स के कुछ टाइमलाइंस भी होते हैं। तो यानी मैं ये समझूं कि फिर ये जो समरी आएगी ये GHQ और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की मरतब करदा होगी, सीनियरिटी जो उनके हिसाब से उस वक्त होगी जी, क्योंकि वो ये डोजियर मेंटेन वो करते हैं ना जी, ये उन्हीं का ही प्रेरोगेटिव है, उन्होंने ही करनी है। अच्छा, तो फिर ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो तशवीश का इजहार कर रहे हैं और दूसरे यानी एक खुर्रम दस्तगीर साहब जो हैं वो लिटिगेशन की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या पस मंजर है? शायद मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ऑब्वियसली वो अपनी राय का हक रखते हैं, लेकिन सबसे कंसर्न जो बंदे हैं या जिनकी स्टेटमेंट वैल्यू करती है या मैटर करती है वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है ख्वाजा आसिफ साहब। और वो जो उन्होंने बातचीत की मैंने उनकी सुनी, बड़ी मुनासिब उन्होंने बात की और एग्जैक्टली राइट प्रैक्टिस और राइट लीगल कोर्स के मुताबिक उन्होंने बात की। तो फिर सदर का रोल क्या होगा इसमें? देखिए सर, सदर मुमलिकत का क्योंकि पाबंद है सदर मुमलिकत उस पर अमल करने के जो फैसला वज़ीर आज़म करें, आइन ने उसकी ऐसी शक्ल दी है, यानी जो प्राइम मिनिस्टर जिसको बतौर एडवाइस उनके पास भेजते हैं उसकी बाइंडिंग नेचर है अपॉन प्रेसिडेंट। नहीं, क्या उसको वो रोक सकते हैं 15 दिन गौर के लिए? नहीं, ये उनका हक है, वो रोक सकते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है कि वो रोक सकते हैं। लेकिन अगर वो मलिक साहब रोकते हैं तो उससे कोई पेचीदगी पैदा हो सकती है? नहीं, हुकूमत के पास जो इस वक्त कवानीन एग्जिस्टिंग लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जिस फैसले का जिक्र कर रहे थे खुर्रम दस्तगीर साहब, इस सब को सामने रखने के बाद हुकूमत के पास ये इख्तियार है, क्योंकि ये कमान तो बगैर सिपा सलार के नहीं रखी जा सकती, तो हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी ऐसे शख्स को जिनको समझते हैं कि वो कमान उसकी सौंप दें तो हुकूमत वो कमान सौंप सकती है अगर कोई ऐसी सूरत पैदा होती है। वैसे सदर मुमलिकत के ओहदे का ये तकाजा है और मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान, यानी मैं वाज़ेह कर दूं, आप ये फरमा रहे हैं कि अगर सदर मुमलिकत रोकते हैं, जो कि रोक भी सकते हैं, तो उसके बावजूद हुकूमत कमान सौंप सकती है नए सिपा सलार को? आर्जी तौर पर बिल्कुल सौंप सकती है। आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर? नहीं, उसमें से जो आर्मी एक्ट है और जो रूल्स ऑफ सर्विस हैं उसके अंदर इस चीज की और आईने पाकिस्तान में भी इस चीज की वजाहत मौजूद है कि अगर कोई ऐसी इवेंचुअलिटी होती है जिसमें जो परमानेंट अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसके अंदर कोई इस तरह की दिक्कत आती है जो कि फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने उस वक्त परसीव नहीं की होगी, तो सूरत में वो कमान सौंपी जा सकती है, जो कि बड़ी क्लियरली कानून के अंदर दी हुई है।